तो ऐसा नहीं है कि उनको अचानक एक दिन पता चला। बहुत सारे आप जैसे ही जो ड्राइवर भाई लोग हैं, यूनियंस हैं, सब जाके उन तक आवाज़ पहुंची और उन्होंने बोला कि ड्राइवरों के लिए कल्याण के लिए सरकार टैक्सी का निर्माण हो। और उन्होंने 4-5 चीज़ और बोली। पहला बोला कि ड्राइवर को उचित मेहनताना मिलना चाहिए। उचित मेहनताना जब मैं बोला तो जो स्टेट वाइज जो रेट है मिनिमम उतना तो मिलना ही चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि ऐसा सहकारी सोसाइटी बनाइए। सहकारी क्या होता है? सहकारिता बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये सबसे पुरानी परंपरा हमारे देश की। घर में जब कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो घर के परिवार के सब लोग एक साथ मिलकर उद्देश्य सामने रखते हैं। जैसे वाइफ और पत्नी दोनों मिलजुल के काम करते हैं कि घर आगे बढ़े, समाज भी, गांव में सब पंचायत एक साथ मिलजुल के आगे बढ़े। तो सहकारिता भी यही है कि कुछ लोग जिनका उद्देश्य एक है, एक साथ मिलके अपने सपनों को का साकार करते हैं। तो इस सहकारिता, जो ड्राइवर सहकारिता में, इसके ओनर मालिक भी ड्राइवर होंगे, क्योंकि सारी सहकारिता का जो सहकारिता सिस्टम जो है उसमें सारे मेंबर्स ड्राइवर ही होंगे और सारे ड्राइवर मिलके अपने उद्देश्य को आगे ले जाएंगे। तो जो मेंबर्स होते हैं वही ओनर होते हैं। कोई बात नहीं, तो सारे ड्राइवर घुमा लेंगे, पहले उनकी स्पीच होने दो। गाइडलाइन दिया। तीसरा गाइडलाइन दिया उन्होंने कि जो भी मुनाफा ये कमाएगी सोसाइटी, वो वापस किसके बीच चला जाएगा? ड्राइवरों के बीच चला जाएगा। और चौथा उन्होंने दिया कि ड्राइवर के सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हमें सोचना है। सामाजिक सुरक्षा जब मैं बोलता हूँ, इंश्योरेंस हुआ, हेल्थ को लेके हुआ, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए हुआ, तो जो भी मुनाफा कमाएगी उसका एक हिस्सा इस पे रखा, इस तरफ रखा जाएगा कि जब मुश्किल किसी को नया कार दिया गया, नया कार लेना है, हाँ, बैठ जाओ, ये सही है, बिल्कुल सही है। मिल जाए, तो ये सब सुविधाएं इसमें मुहैया कराई जाएगी। अब सवाल उठता है कि ओला उबर क्यों नहीं और भारत टैक्सी क्यों? ओला उबर का मालिक एक है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो भी एग्रीगेटर कंपनी है उसके मालिक एक हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। जो भी प्रॉफिट होगा वो मालिक के पास जाएगा। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा, यहाँ के मालिक ड्राइवर है, ड्राइवर के पास जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के बारे में वो एकदम नहीं सोचते हैं। यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा के बारे में भी सोचा जाएगा। तीसरा, उचित मेहनताना। वहाँ जैसे आप लोग बताए हैं कि 10 से 12 रुपया भी पर किलोमीटर मुश्किल है, यहाँ पे 20 जो सरकारी जो रेट है वो मिनिमम उचित मेहनताना जब कह रहे हैं तो 20 रुपये पर किलोमीटर, इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें, मुश्किलें, जब आपको प्रॉब्लम होता है आप फ़ोन करते हो, वो ध्यान नहीं देते हैं आपके प्रॉब्लम का। यहाँ पे ग्रीवांस कमेटी सेल, यहाँ के ग्रीवांस कमेटी सेल में आपके ड्राइवर लोग होंगे जो कि आपकी बातों को ज़्यादा समझेंगे किसी और के बनिस्पत, तो वो भी बैठे होंगे आपके लिए। आपके हर 5000 ड्राइवर का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा आपके बीच से। वो जो महासभा होगा, वो महासभा जहाँ पॉलिसी कैसे चलाना चाहिए सोसाइटी को, क्या क्या करना चाहिए, उसकी मीटिंग होती है महासभा में। उस महासभा में आपके हर 5000 ड्राइवर का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। और तो सोचिए, दिल्ली में, मान लीजिए दिल्ली में 1 लाख ड्राइवर जुट गए, तो अब आप 5000 से देख लीजिए 20 आदमी आपके यहाँ बैठे हुए हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। कुछ गलत लग रहा है तो वो बता भी रहे हैं, अपना सुझाव भी दे रहे हैं। और इन 20 में से 20 और जो हिंदुस्तान के जो आएंगे, उनसे 2 जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, जो कि दिल्ली के कामकाज को भी, अब महासभा तो दिल्ली का कामकाज नहीं देखेगी, तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो दिल्ली का, कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनसे सवाल जवाब कर सकती है। वहाँ भी आपके लोग हैं। अलग अलग कमेटी बनेगा, ग्रीवांस कमेटी सेल, प्राइस क्या होना चाहिए उसका एक कमेटी बनेगा। वहाँ हर जगह आपका नुमाइंदा होगा।
तो पूरी की पूरी जो डेमोक्रेटिक, जो इंडिया जिसके लिए प्रसिद्ध है कि हमारा डेमोक्रेसी, वो यहाँ पे पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो आप सिर्फ एक दिन का ही मत देखिए, आप लालच में आके फ्लक्चुएशन पे जा सकते हैं कि अरे आज तो उबर में 30 रुपये मिल रहा है या ऐसे हो रहा है तो वहाँ चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ। लंबी सोच रखेंगे तो कितना भी वो कर ले, यहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। लालच में 30 रुपए में 50 रुपए 250 रुपए जो लेते हैं। और ड्राइवर भी यहाँ पे जब आएगा ड्राइवर तो यहाँ पे उसको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि लंबी सोच अगर देखता है तो देखेगा कि जितना मैं मुनाफा दूंगा उतना मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए, उतना मेरे इंश्योरेंस के लिए, उतना ज़्यादा वेलफेयर स्कीम होगा, उतना प्रॉफिट मुझे ही मिलेगा। वो तो आज मुझे 30 रुपया पर किलोमीटर दे देगा, लेकिन साल का प्रॉफिट देगा वो मुझे नहीं देगा। साल का प्रॉफिट तो वहाँ पे जब साल में मुझे 10,000 12 जो भी प्रॉफिट है वो मिलेगा तो कितनी खुशी होगी। अरे यार आपके तो अरे वो बाद में घुमा लूंगा, पर ठीक है, बात पूरी होने दो। तो ये सब चीज़ आपको सोचना होगा, बताना होगा। अगर शॉर्ट टर्म भी रखेंगे तो शॉर्ट टर्म में भी 20 रुपया पर किलोमीटर वो तो कभी एवरेज नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों देखिए, दोनों इसमें फ़ायदा है। और उसके बाद फिर इस सोसाइटी का गठन हो चुका है। जो आज वाले पार्टनर हैं, टेक्निकल पार्टनर, वो भी 10 दिन में सिलेक्ट हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि सितंबर में हम इसको प्रीपेड सर्विस शुरू कर दें दिल्ली में। ऑलरेडी दिल्ली सर्विस डिपार्टमेंट